नमस्कार दोस्तों। तो आज का टॉपिक तो बहुत मज़ेदार होने वाला है। देख रहे हो स्क्रीन पे कि हम बात करेंगे उस प्रोजेक्ट के बारे में जब अमेरिका चांद को उड़ाने के बारे में सोच चुका था। कैसे उड़ाता? ब्लास्ट करता भैया। ऐसा ब्लास्ट होता चांद के ऊपर, हमारे मून पे, और पूरी दुनिया देखती इसको नंगी आंखों से। कोई आपको कुछ अलग से सिस्टम लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, खुली आंखों से दिखाई देता। इतना भयानक विस्फोट करने के बारे में सोच चुके थे कि पूरे चांद को उड़ा देंगे हम लोग। तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसी क्या मजबूरियां रही थी, या फिर ऐसा क्या वो करना चाहते थे? ये हम आज के वीडियो में देखने वाले हैं। और एक फायदा और होगा, आपको बहुत सारे फैक्ट तो पता लगेंगे ही लगेंगे। दूसरा, जो पश्चिमी देशों का गुणगान करते फिरते हैं, उनके मुंह पे ये वीडियो ऐसे फेंक के मार देना है कि ये ले श्राप दे रहा हूं, है ना। तो ताकि हकीकत पता चले कि ये पश्चिमी देश जो है ये दूध के धुले नहीं है। चलो तो आज का वीडियो शुरू करते हैं, ठीक है। चलिए जी, देखो तो इसकी जो शुरुआत है वो हम बिल्कुल मैं थोड़ा सा टाइम में पीछे जाऊंगा ताकि आपको एग्जैक्टली पता चल सके कि ऐसी कंडीशंस क्यों बनी, ऐसी परिस्थितियां बनने के पीछे कारण क्या था। तो हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। हमें जाना होगा दूसरे विश्व युद्ध की तरफ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के लिए। तो आप सबको पता है वर्ल्ड वॉर सेकेंड जो है, दूसरा विश्व युद्ध जो है, वो कब से कब तक हुआ भैया? 1939 से लेके 1945 तक, 1939 से 1945 तक जो है हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर चलता है। और खत्म कब हुआ? एक तरफ जर्मनी हार जाता है, हिटलर हार जाएगा, और दूसरी तरफ जापान के अंदर 2 एटम बॉम्ब डाले जाएंगे, हिरोशिमा और नागासाकी पर। 6 अगस्त और 9 अगस्त 2 डेट थी, 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945। तो जब भी एटम बॉम्ब डाला जाता है तो ऐसे बादल बनते हैं। ये देखो, ऐसे इस तरीके के बादल बनते हैं। जापान में भी ऐसा ही हुआ था, उन्होंने भी ऐसे बादल देखे थे। इन बादलों को बोलते हैं मशरूम बादल, मशरूम क्लाउड्स, ठीक है। क्योंकि ये कैसे दिख रहे हैं? मशरूम के जैसे बनते हैं, इसलिए हम क्या बोल देते हैं? मशरूम क्लाउड्स बोल देते हैं। तो देखो भाई, 1939 से 45 तक जो वर्ल्ड वॉर 2 चला था, इस वॉर में क्या हुआ? एक तरफ जर्मनी, जापान, हंगरी जैसे, इटली जैसे देश थे। दूसरी तरफ ब्रिटेन था, फ्रांस था, रूस था, और साथ में उनके अमेरिका भी था। हालांकि पहले अमेरिका क्या था? पहले अमेरिका सिर्फ हथियार बेच रहा था। हिटलर को भी बेचा और ब्रिटिश को भी बेचा। सिर्फ काम कर रहा था एक व्यापारी की तरह कि आप आओ, हथियार ले जाओ, हमें कोई मतलब नहीं है। लेकिन जब जापान ने जाके उनके हवाई आइलैंड पे हमला किया, उसके बाद अमेरिका सीधा सीधा युद्ध में आ गया, ठीक है। जब सीधा सीधा युद्ध में आया तो जापान को ये झेलना पड़ा हमला। तो जापान हार जाएगा, जर्मनी हार जाएगा, सब सरेंडर कर देंगे। और फाइनली क्या होगा? इन सब के हारने के बाद में एक खेमा जो है जीतेगा। वो कौन सा खेमा था भाई? एक तो ब्रिटिश जीते, मतलब ब्रिटेन के लोग जीत गए थे। ब्रिटेन के साथ में कौन कौन था? फ्रांस था और रूस था। उस समय रूस को सोवियत रूस कहा जाता था भाई, आज का रूस नहीं। आगे चल के रूस कई टुकड़ों में बट जाएगा 1991 में, लेकिन 45 तक तो ये सोवियत रूस ही था। 91 तक, 1991 तक सोवियत रूस ही कहा जाता था। तो ये खेमा जो है जीतता है, और इनके साथ में अमेरिका भी था। तो जैसे ही वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ, अब दुनिया में 2 बड़ी सुपर पावर्स हो गई थी। एक था अमेरिका और दूसरा सामने आया सोवियत रूस। अब इन दोनों में एक होड़ लग गई कि दुनिया में सबसे ज्यादा पावरफुल कौन होगा, दुनिया पे वर्चस्व किसका रहेगा। तो दुनिया पे वर्चस्व स्थापित करना चाहते थे सोवियत रूस और दूसरा अमेरिका। दोनों में होड़ लग गई, दोनों ने खूब हथियार बनाए, दोनों ने दोस्ती करना शुरू की। किससे दोस्ती करना शुरू किया? अपने जैसे देशों से। जैसे अमेरिका पूंजीवादी देश था, वहां पैसे के बल पे सब होता है, तो उन्होंने अपने पूंजीवादी देशों जैसे जो भी देश थे जिनमें पूंजीवाद ज्यादा प्रबल है, उनको अपनी तरफ लिया। ऐसे ही रूस ने क्या किया? रूस ने जो कम्युनिस्ट थे, जो सोशलिस्ट आइडिया पे काम करते हैं, जो समाजवाद पे काम करते थे, उनको अपनी तरफ लेना शुरू किया, और ऐसे ग्रुप बनने लगे।
और एक होड़ मच गई कि सबसे ज्यादा पावरफुल कौन होगा, और यहीं से मान लो कि विनाश की शुरुआत हुई। आज जितने भी आप युद्ध देखोगे, 1945 से बाद के जितने भी युद्ध देखोगे, अधिकतर युद्ध में इन्हीं दोनों देशों के स्वार्थ जुड़े हुए थे, और ज्यादा अमेरिका के स्वार्थ आपको दिखाई देंगे। अमेरिका जो है वो डायरेक्टली इन्वॉल्व था इन सब के अंदर, युद्ध करवाने में। इराक और ईरान की कहानी आप कभी आपसे डिस्कस करेंगे, जब दो देशों को लड़वा दिया और पता चला कि लड़ने के पीछे कोई कारण ही नहीं था। ये कभी फ्यूचर में आपके साथ देखेंगे हम लोग। तो इन सब से क्या हुआ कि अमेरिका और रूस के बीच में एक नया वॉर शुरू हो गया, एक नया युद्ध शुरू हो गया, और उस युद्ध को कहा गया शीत युद्ध। यह नाम आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा। कौन सा वॉर भैया? कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर बोले तो ठंडा युद्ध। ठंडा युद्ध कैसे? इसमें क्या आइसक्रीम फेंक के मारते थे क्या बम गोले की जगह? नहीं, ऐसा नहीं था। ये देखो, ये अमेरिका पूंजीवाद, 50 सितारे हैं इनके झंडे में, जो रिप्रेजेंट करते हैं, जो दिखाते हैं 50 राज्यों को। और ये इधर कम्युनिस्ट देश रूस, जो उस समय हुआ करता था सोवियत रूस। अब इन दोनों के अंदर टक्कर शुरू हो गई। कब से? 1945 से। मैं थोड़ा स्लो चलूंगा ताकि आपको एकदम क्लियर हो जाए। आप स्पीड बढ़ा सकते हो, आपके हाथ में कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो 1945 से इन दोनों के बीच में एक वॉर शुरू हो गया जिसे कहा जाता है शीत युद्ध। अब शीत युद्ध क्यों कहते हैं? नाम बड़ा मजेदार है, कोल्ड वॉर है। बच्चों को लगता है कि ऐसा क्या कोल्ड वॉर, इसमें क्या सर्दियां ज्यादा पड़ने लगी थी या क्या था? ये बर्फ के गोले मार मार के एक दूसरे को परेशान कर रहे थे, क्या कर रहे थे? नहीं, शीत युद्ध का मतलब है कि सीधे सीधे गोली एक भी नहीं चली। दोनों देश जो दिखाई दे रहे हैं आपको, ये डायरेक्टली कभी नहीं लड़े, लेकिन एक दूसरे से तनातनी पूरी रही। मैं बड़ा मतलब आंखें पूरी दिखाई एक दूसरे को, लड़े एक भी नहीं, क्योंकि इन्हें अच्छे से पता है कि अगर हम लड़े आपस में तो फायदा किसी और का होगा। ये दोनों देश बड़े चालाक थे उस टाइम पे, आपस में कभी नहीं लड़े, अपने साथ वालों को लड़वाया। या दुनिया में जब जब दो देशों में लड़ाई होती, जा जाके एक के बगल में चिपक जाते, जो अंग्रेजों ने भारत में किया वही तो ये कर रहे थे। आपको पता है अमेरिका तो पूरा का पूरा यूरोपियन लोगों का बसाया हुआ है, जाके वहां के मूल निवासियों को तो मार दिया इन्होंने। तो यहां से एक शीत युद्ध की शुरुआत हो गई, एक नए युद्ध की शुरुआत हो गई, जिसमें इन दोनों देशों के बीच में तनातनी थी, लेकिन सीधी लड़ाई एक भी नहीं हुई। डायरेक्ट एक भी गोली नहीं चलाई अमेरिका ने रूस के खिलाफ, और ना रूस ने अमेरिका के खिलाफ, क्योंकि दो पहलवान लड़ेंगे तो दोनों का ही नुकसान है, और तीसरा कोई आगे आ जाता। तो इनको बहुत अच्छे से क्लियर है ये पिक्चर, ठीक है। तो शीत युद्ध शुरू कब होता है भैया? 1945 में ही शुरुआत हो गई इसकी। और कब तक चलेगा? ये चलेगा 1991 तक, जब तक कि रूस जो है वो 15 टुकड़ों में टूट नहीं जाएगा। और फाइनली एक बात निकल के आएगी कि दुनिया में सबसे ज्यादा पावरफुल कौन बचेगा? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, मतलब संयुक्त राष्ट्र अमेरिका जो है सबसे ताकतवर बन जाएगा। इसी बीच जो है ओरिजिनल कहानी शुरू होती है। क्या हुआ था उस कहानी में? तो देखो भैया, 1945 से जैसे ही हुआ शुरुआत, तो 1945 के बाद इन दोनों देशों में एक होड़ मच गई। होड़ किस चीज की? ज्यादा से ज्यादा लोगों से दोस्ती की जाए, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों मतलब देशों को अपने नजदीक लाया जाए। एक तो ये होड़, दूसरा कि सबसे अच्छे हथियार कौन बनाएगा। दोनों एक दूसरे में लगे पड़े थे कि हम ज्यादा पावरफुल, अमेरिका बोलता नहीं हम ज्यादा पावरफुल, हु हा मच रखी थी एकदम बढ़िया वाली। दूसरा टेक्नोलॉजी को लेके, तकनीक को लेके दोनों में खींचातान चल रही थी कि किसकी तकनीक ज्यादा अच्छी। तो आप देखोगे 1959 की बात है, 1959 में क्या हुआ? 1959 के अंदर रूस जो है, रूस ने अपना एक मिशन लॉन्च किया था। ये दोनों हथियार बना रहे थे, दोनों ने दोस्त बनाए, अलग अलग देशों को बेचना भी शुरू किया, बहुत सारा काम एक साथ चल रहा था। अब इस टाइम पे देखो क्या हुआ कि 1959 की बात है, रूस एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल कर लेगा। कौन सी उपलब्धि थी वो? 1959 में एक मिशन गया था, मिशन लूना। क्या नाम था? लूना। याद रखना, ये पेपर में पूछा जाता है। ये पहला मिशन था जिसमें स्पेस क्राफ्ट, मतलब पहली बार हमें सफलता मिली थी अंतरिक्ष में
जाने में, तो रूस ने दुनिया का पहला स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया था 1959 में, लूना नाम था उसका। अब दुनिया में ढोल पिट गया भैया कि अरे रूस वाले तो स्पेस में पहुंच गए, अंतरिक्ष में पहुंच गए हैं, धरती से हजारों किलोमीटर दूर। अमेरिका बर्दाश्त नहीं कर पाया। अमेरिका को लगा यार हमारे पास तो ऐसी टेक्नोलॉजी है ही नहीं। आप सबको पता होगा अमेरिका पहली बार मून पे इंसान भेजेगा, चांद पे, इनके 10 साल बाद 1969 में, जिसका नाम था अपोलो 11, जिससे नील आर्मस्ट्रॉन्ग मून पे गए थे। क्या नाम था? अपोलो 11। लेकिन इसमें तो 10 साल का गैप है। तो इस समय पे एक सीक्रेट प्रोजेक्ट चालू हुआ कि हम दुनिया को दिखा देंगे भैया कि हम किसी से कम नहीं है। किसने बोला ऐसा? अमेरिका ने। ये बातें हमें कैसे पता? जब 1991 में रूस जो है वो 15 हिस्सों में टूटेगा। ये जो सोवियत रूस है ये टूट जाएगा 15 भागों में। तो जब सोवियत रूस 15 हिस्सों में टूटेगा तो टूटने के बाद एक सीक्रेट प्रोजेक्ट जो है वो ओपन हुई, उसके बारे में कहा जाता है। हालांकि कुछ लोग इस बात को नहीं मानते, लेकिन अधिकतर लोग ये मानते हैं कि अमेरिका का ये सीक्रेट प्रोजेक्ट था। बहुत सारे लोगों ने बुक्स में लिखा है। ठीक है, तो 15 भागों में टूटेगा, उसके बाद में यूएसए ही बचा था। तो कहा गया कि भैया एक सीक्रेट जो है प्रोजेक्ट था अमेरिका का, और वो प्रोजेक्ट कौन सा था? उस प्रोजेक्ट का नाम था प्रोजेक्ट A119। ये एक सीक्रेट प्रोजेक्ट था भैया। किसका था? अमेरिका का। उसमें अमेरिका का एक सपना था, 2 चीजें अमेरिका करना चाहता था, और वो दुनिया में अगर अमेरिका करता तो आज तक का सबसे मूर्खतापूर्ण डिसीजन उसको कहा जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हालांकि लगभग इसके लिए बहुत अरबों डॉलर का बजट पास किया गया था, सब कुछ फाइनल था। लास्ट में ये लोग रुक गए, क्या सोच के रुके ये तो भगवान जाने। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि ये हमला इसलिए करना चाहता था अमेरिका क्या चाह रहा था कि भैया जो मून है, जो चांद है, इस चांद के ऊपर हम क्या करेंगे कि एक ब्लास्ट करेंगे मिसाइल के थ्रू। ठीक है, ये प्रोजेक्ट था 1959 में, ये प्रोजेक्ट बनाया गया था कि अच्छा उन्होंने स्पेस में भेजा है, हम चांद को ही उड़ा देंगे, चांद के ऊपर ऐसा धमाका करेंगे कि दुनिया देखेगी। आगे एग्जीक्यूट करने वाले थे उसको। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि भैया जो मून है ना, मून के ऊपर कई किलो टन जो है वो हम लोग एटम बॉम्ब भेजेंगे और वहां ऐसा ब्लास्ट करेंगे, उस ब्लास्ट में हम लोग सोडियम भी ज्यादा डाल देंगे। सोडियम क्या करेगा? सोडियम के कारण चमक पैदा होगी, और वो चमक इतनी भयंकर करना चाह रहे थे वो, मतलब वो मून पे ऐसी जगह ब्लास्ट करते कि मान लो ये मून का डार्क वाला हिस्सा जहां रात हो रखी है और ये हिस्सा जहां दिन है, तो इन हिस्सों को चुना गया था कि जहां लगभग सुबह या शाम का टाइम है, जहां चमक को साफ देखा जा सके। क्योंकि आधा आपको पता होगा कि लगभग 40% हिस्सा जो मून का, चांद का जो हिस्सा है, वो पृथ्वी से मतलब कभी दिखाई ही नहीं देता, वहां अंधेरा ही रहता है। तो इस हिस्से पे या तो इस कॉर्नर पे या इस कॉर्नर पे उन्होंने ये करने का सोचा था। तो उन्होंने बोला कि हम कई किलो टन जो है विस्फोटक सामान वहां पहुंचाएंगे, एटम बॉम्ब वहां ब्लास्ट करेंगे जिसमें बहुत सारा सोडियम भरा होगा, और ये धमाका इतना खतरनाक होगा कि दुनिया जो है वो पृथ्वी से देखेगी कि ये मून के ऊपर इतना चमकदार क्या हुआ है। ऐसा पूरा मशरूम क्लाउड्स बनते, मशरूम के बादल बनते, जैसा पीछे देखा गया था। ठीक है, तो उन्होंने पूरा सोच के प्लान कर लिया था। क्या प्लान किया कि एक तो हम करेंगे मून के ऊपर ब्लास्ट, तो एक तो चांद के ऊपर ब्लास्ट करने का बड़ा खतरनाक प्लान था उनका। दूसरा उन्होंने सोच रखा था कि हम चांद के ऊपर अपना सैन्य अड्डा बनाएंगे। चांद के ऊपर बाद में हम लोग क्या करेंगे, एक सैन्य अड्डा भी बनाएंगे और दुनिया को दिखाएंगे कि देख लो भैया हम क्या चीज है। ये कब किसकी प्रतिक्रिया में हुआ? 1959 में जब मिशन लूना लॉन्च हो गया था, जब मिशन लूना गया रूस की तरफ से, तब उन्होंने यह खतरनाक प्लान किया था कि भैया एक तो ब्लास्ट करेंगे, दूसरा सैन्य अड्डा बनाएंगे। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि अमेरिका यह सोच रहा था कि हम मून के ऊपर अटैक करेंगे, अटैक क्या करेंगे, हमला, ये ब्लास्ट करेंगे, और ब्लास्ट से एक ऐसी धातु के बारे में कल्पनाएं की जा रही थी जो स्टील से, जो हमारा आज का स्टील है ना, इस स्टील से भी 1000 गुना हल्का है, 1000 गुना हल्का है।
उसको काम में लेना वो चाह रहे थे कि एक ऐसी धातु मिल सकती है चांद पे जो स्टील से भी 1000 गुना हल्का है। तो ये एक सीक्रेट प्रोजेक्ट था अमेरिका का, जो सक्सेसफुल हालांकि नहीं हो पाया। अगर हो जाता तो बड़ी थू थू होने वाली थी अमेरिका की, आप यकीन मानिए इस बात को। तो ये हमारे पश्चिमी देश हैं जो आपको और हमें बड़ा ज्ञान देते हैं एनवायरनमेंट को लेके। हाल ही में उन्होंने एक एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स रिलीज किया जिसमें भारत को 180वां स्थान दिया है उन्होंने। मजेदार बात है, बताओ, खुद ने पूरा डेवलपमेंट कर लिया, दुनिया भर के रिसोर्सेज का यूज ले लिया, और जब हमारी बारी आ रही है कि हम भी आगे बढ़ेंगे तो बोल रहे कि अरे तुम तो बहुत प्रदूषण फैला रहे हो। हालांकि आज भी अगर आप कंपेयर करोगे तो हम उनसे बहुत कम रिसोर्सेज यूज लेते हैं, संसाधन का बहुत कम यूज ले रहे हैं हम लोग पश्चिमी देशों से, वो बहुत वेस्ट करते हैं, लेकिन वो अपनी गलती नहीं देखते और बहुत बायस्ड है। और दुख तो तब होता है जब भारत के लोग भी उन्हीं के डेटा पे विश्वास करते हैं कि अमेरिका ने जो बोल दिया बिल्कुल ठीक है, हम तो अमेरिका की ही बात मानने वाले हैं। ठीक है, तो ये जो था हमारा आज का वीडियो, ये था मून पे ब्लास्ट को लेके। अगर होता तो आपको कुछ ऐसा नजारा दिखाई देता, ये जो है ना, ये जो मैंने ऐसा धरती से दिखाई देता कि एक चमकदार ब्लास्ट हुआ है। ठीक है, तो मजा आया होगा आज के वीडियो के अंदर, आपको कुछ नया जानने को मिला। अगर पसंद आया है तो क्या करना है बहुत अच्छे से पता है, शेयर वेयर कर देना है और अपने दोस्तों को बताना है कि भैया देखो अमेरिका कैसा है। तो अगली बार से कोई आपको थोड़ा बहुत ज्ञान देने की कोशिश करे कि देखो वेस्टर्न देश ऐसे वैसे, तो ये वीडियो को उठा के और उसके मुंह पे मार देना है। ठीक है, तो जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो के साथ में, और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट भी मैं आपके सामने लेके आऊंगा, और डे टू डे जो करंट अफेयर्स के जो टॉपिक्स होते हैं वो तो हम कवर कर ही रहे हैं। ठीक है, तो जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। ठीक है जी, धन्यवाद, जय हिंद।